नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्र आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली के सीरीज में फर्स्ट हाउस से लेकर अष्टम भाव तक की जानकारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे अपने चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं कुंडली के 9th हाउस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कुंडली के 12 भाव में से 9th हाउस का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, 9th हाउस के कारक तत्व क्या क्या हैं, इनसे किन बातों का विचार किया जाता है, 9th हाउस का कुंडली के अन्य भाव से क्या अंतर संबंध है, लाल किताब के अनुसार 9th हाउस से किन बातों का विचार किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मेरी इस जानकारी को अंत तक देखें और यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाएं, इस पर कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें या अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली में 9th हाउस भाग्य, धर्म, आध्यात्म, पिता का भाव है। इस भाव से किन खास बातों का विचार किया जाता है। आइए समय को न गंवाते हुए कार्यक्रम को शुरू करें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में 9वां भाव व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है और इसीलिए इसे भाग्य भाव भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का 9वां भाव अच्छा होता है वो व्यक्ति भाग्यवान होता है। इसके साथ ही 9वां भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। इसे धर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का विचार किया जाता है। यह भाव जातकों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस भाव के अच्छे होने से जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। आचार्य, पितृ, शुभ, पूर्वभाग्य, पूजा, तपस, धर्म, पौत्र, जप, दैवोपासना, आर्य वंश, भाग्य इत्यादि को 9वें भाव से देखा जाता है। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि 9th हाउस के कारक तत्व कौन कौन से हैं। आइए इसको समझें। कुंडली में 9वां भाव दैवीय पूजा, भाग्य, कानूनी मामले, नाटकीय कार्य, गुण, दया, करुणा, तीर्थ, दवा, विज्ञान, मानसिक शुद्धता, शिक्षा ग्रहण, समृद्धि, योजना, नैतिक कहानी, घोड़े, हाथी, सभागार, धर्म, गुरु, पौत्र, आध्यात्मिक ज्ञान, कल्पना, अंतर्ज्ञान, धार्मिक भक्ति, सहानुभूति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, स्थायी प्रसिद्धि, नेतृत्व, दान, आत्मा, भूत, लंबी यात्राएं, विदेशी यात्रा और पिता के साथ संचार इत्यादि को 9वें भाव से देखा जाता है। तो आइए समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 9वें भाव का आखिर महत्व क्या है। आइए इसको समझें। 9वां भाव कुएं, झील, टैंकों, मंदिरों, तीर्थ यात्रा और शुभ कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पे कालिदास के अनुसार दान, गुण, पवित्र स्थानों की यात्रा, अच्छे लोगों के साथ संबंध, वैदिक बलिदान, अच्छा आचरण, दिमाग की शुद्धता, बुजुर्गों, तपस्या, औषधि, दवा, किसी की नीति, भगवान की पूजा, उच्च शिक्षा का अधिग्रहण, गरिमा, पौराणिक कथाएं, नैतिक अध्ययन, लंबी यात्रा, पैतृक संपत्ति, घोड़े, हाथी और भैंस, धार्मिक उद्देश्यों से जुड़े और धन का संचलन 9वें भाव के द्वारा देखा। कुंडली में स्थित 9वां भाव विश्वास का भाव भी है। इस भाव के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिछले जीवन में किए गए कार्य के आधार पर फल पाने का पात्र है। 9वां भाव जातक को भाग्य के माध्यम से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। कुंडली में 9वें भाव के प्रभाव से जातक का स्वभाव धार्मिक, समर्पित, रूढ़िवादी और दयालु होता है।
काल पुरुष की कुंडली में इस भाव की राशि धनु राशि है और धनु राशि के प्राकृतिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति ग्रह होते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में 10वें भाव को पिता का भाव कहा जाता है, जबकि हिंदू वैदिक ज्योतिष में 9वें भाव को पिता का भाव के रूप में माना जाता है। पिता के लिए नवम और दसम भाव की भविष्यवाणी की जांच करने के बाद यह सिद्ध होता है कि नवम भाव भी पिता का वास्तविक भाव होता है। इसलिए वास्तविक रूप से नवम भाव पिता को ही दर्शाता है, जबकि दसम भाव पिता की आयु को बताता है। ज्योतिष के अनुसार नवम भाव से पवित्र स्थानों को जलाशयों, बलिदान और दान इत्यादि का विचार प्रकट किया होता है। इसके अतिरिक्त मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और सभी धार्मिक संस्थानों को कुंडली में नवे भाव के माध्यम से देखा जा सकता है। यह अंतर्ज्ञान और मानसिक शुद्धि का भाव भी है। नवम भाव उच्च शिक्षा, उच्च विचार और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। नवा भाव अनुसंधान, आविष्कार, खोज, अन्वेषण इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू लोग इस भाव को धर्म भाव कहते हैं। नवम भाव प्रकाशन, विशेष रूप से धर्म विज्ञान, कानून, दर्शन, यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों इत्यादि से संबंधित है। यह अच्छे लोगों, सम्मान और ईश्वर और बुजुर्गों के प्रति समर्पण, पिछले जन्म और पुण्य और परिवार से प्राप्त आशीर्वाद को भी दर्शाता है। कुंडली के इस भाव से शेष भाव और दूसरों से अनुकूलता की जांच की जाती है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कुंडली में नवम भाव न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, कानून, अदालत, वैश्विक कानून, नैतिक धर्म, राजनयिक, विदेशी मिशन, प्रगति और विकास को प्रदर्शित करता है। नवम भाव से हवाई यात्रा, नौवहन, समुद्री यातायात, विदेशी आयात और निर्यात, समुद्र और तटों के आसपास मौसम की स्थिति और लंबी दूरी की यात्रा का विचार भी इससे किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र, विश्व संगठन, विदेशी मामलों के मंत्रालय, राजनयिक विदेशी देशों के साथ संबंध, विदेशी देशों के नौवहन, नौसेना, नौसैनिक मामलों के साथ व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती है। यह भाव प्रकाशन, उद्योग, विज्ञापन और सार्वजनिक मामलों से भी संबंध रखता है। नवम भाव धर्म, मस्जिद, मंदिर, चर्च, धार्मिक पुस्तकें जैसे कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान इत्यादि पवित्र स्थानों पर वस्तुओं से संबंध रखता है। यह वाणिज्यिक शक्ति, केबल तार, रेडियो, टीवी इत्यादि जैसे लंबी दूरी के संचार को भी दर्शाता है। यह कानून मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व करती है। संक्षेप में कहें तो नवम भाव से धार्मिक जीवन, भाग्य, पिता, राजयोग, पौत्र, धार्मिक यात्रा, भाग्य इत्यादि का विचार किया जाता है। अब हम जानेंगे कि नवम भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है। आइए इसको समझें। नवम भाव अन्य भावों से भी अंतर संबंध रखती है। यह शिक्षकों, प्रचारकों, तीर्थयात्रा इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप किसी लाचार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपका नवम भाव सक्रिय हो जाता है। यह भाव विदेशी यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मांड दर्शन, गुरु, स्नातकोत्तर शिक्षा, पीएचडी, मालिकों, शक्तियों की छिपी शक्ति, विदेशी स्थानों से पैसे कमाने की क्षमता, पारिवारिक संपदा का विनाश, पारिवारिक संपदा का अंत इत्यादि को भी दर्शाता है। कुंडली में नवम भाव से आपके भाई बहनों के जीवन साथी, स्वास्थ्य, बीमारी और माता का कर्ज एवं बाधाएं, बच्चों, संतान की रचनात्मक अभिव्यक्ति, दुश्मन इत्यादि को भी देखा जा सकता है। कुंडली में नवम भाव से विनाश, मामा की धन जायदाद, जीवन साथी के भाई बहन, संचार शैली, छुपी हुई क्षमता, बेरोजगारी और नौकरी या करियर संबंधी यात्रा, छोटे भाई बहन, आपके पिता और पिता के संचार कौशल, पिता और दादी माँ का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देखा जाता है। यह भाव जातक के आध्यात्मिक जीवन के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ आध्यात्मिक मार्ग, दान, पात्र के स्थान, पानी का भंडारा इत्यादि को भी दर्शाता है। अब आइए हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार नवम भाव का से किन बातों को देखा जाता है। ये इसको समझें। लाल किताब के अनुसार यह भाव पिता, दादा, भाग्य, धर्म, कर्म, घर का फर्श, परिवार के बड़े व्यक्ति, पुराने घर से प्राप्त धन या विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। कुंडली में नवम भाव के द्वारा जीवन में समृद्धि और खुशहाली को भी देखा जाता है।
यदि तीसरे और पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो इस भाव पर स्थित ग्रह निष्क्रिय रहेंगे। पांचवें भाव में ग्रह की उपस्थिति इस भाव के घरों को सक्रिय बना देती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि नवम भाव सभी भावों में कितना महत्वपूर्ण रखता है। इस भाव से आपका भाग्य और जीवन में प्राप्त होने वाले लाभांश को देखा जाता है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।